अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। हमने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पैथोलॉजी शुरू किए थे। आज हम उनमें से एक और पैथोलॉजी को पढ़ेंगे जो कि है कार्सिनॉइड ट्यूमर। कार्सिनॉइड ट्यूमर को कार्सिनॉइड ट्यूमर इस वजह से बोलते हैं कि ये कार्सिनोमा लाइक होते हैं और इनमें डिफरेंस ये है कि इनका जो ग्रोथ होता है वो स्लो ग्रोइंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्सिनोमा। तो इस वजह से इसको कार्सिनॉइड ट्यूमर बोलते हैं। कार्सिनॉइड ट्यूमर ये बेसिकली सब म्यूकोजल पॉलिप्स की तरह ग्रो करते हैं, यानी म्यूकोजा के अंदर पॉलिप्स बनाते हैं और इस तरह ये ग्रो करते हैं। और ये हमारे पास येलो कलर के होते हैं। जब आप इसको देखते हैं तो ये येलो कलर के होते हैं और म्यूकोजा के अंदर पॉलिप्स की सूरत में ग्रो करते हैं। इनका जो लोकेशन होता है ये जीआईटी में मोस्टली लोकेटेड होते हैं, जबकि लंग्स में भी होते हैं। और जीआईटी में हमें पता है कि जीआईटी में एक फोरगट है, एक मिड गट है और एक हाई एंड गट है। उनमें जो फोरगट है 10 to 20% फोरगट में होता है। हमें पता है कि फोरगट ऊपर एसाफेगस, स्टमक और फिर जो प्रॉक्सिमल डिडानम के जो लिगामेंट ऑफ थ्रेड्स है वहाँ तक फोरगट होता है। फिर मिड गट और फिर हाई एंड गट में हमें पता है कि जो कोलोन रेक्टम वगैरह है, जो सिग्माइड कोलोन और रेक्टम वो आते हैं। तो फोरगट 10 to 20% फोरगट में होता है और मोस्टली 70% ये मिड गट में होता है। और मिड गट में भी जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है वो है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का जो टिप्स होता है वहाँ पर मोस्टली ये होता है, जबकि हाई एंड गट में कोलोन और रेक्टम जो है ना, कोलोन और रेक्टम वहाँ पर भी ये होता है। अब ये तो जीआईटी में हो गए। इसके अलावा ये लंग्स में भी होते हैं। जो ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री है, यानी ये ट्रैकिया हो गया और इस तरह पर डिवाइड होता है ब्रोंकाई में। तो जो ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री है वहाँ पर भी होता है और लंग्स में, तो इस वजह से ये जीआईटी में भी होता है और लंग्स में भी होता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स की तरफ आते हैं हम क्लिनिकल फीचर की तरफ। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स इस वजह से प्रोड्यूस होते हैं कि चूँकि ये ट्यूमर डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, तो वो हार्मोन पर अपनी इफेक्ट शो करते हैं। मिसाल के तौर पर हमें पता है कि ये फर्ज कर स्टमक हो गया और ये फिर जीआईटी के डिफरेंट लोब्स वगैरह हो गए और ये फर्ज कर लीवर हो गया। तो यहाँ पर जो जीआईटी का सर्कुलेशन है, यहाँ पर पोर्टल सर्कुलेशन होता है और फिर यहाँ पर हेपेटिक सर्कुलेशन होता है और फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रेन करता है। तो जिस तरह हम ओरली कोई ड्रग लेते हैं और फिर वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, इसी तरह जब कार्सिनॉइड ट्यूमर डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करता है, मिसाल के तौर पर वाजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, सेरोटोनिन एटसेट्रा डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करता है, तो मोस्टली इस तरह होता है कि वो हार्मोन जाते हैं लीवर को पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, फिर वहाँ पर उनकी मेटाबॉलिज्म होती है। मिसाल के तौर पर लीवर में जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज वो सेरोटोनिन को 5-HIAA इंडोल एसिटिक एसिड इसमें मेटाबोलाइज करता है और फिर ये यूरिन में सिक्रीट होता है। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो कार्सिनॉइड ट्यूमर है जो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन पैदा करता है, ये बज़ात खुद लीवर में मेटास्टिसाइज होता है। तो जब भी कार्सिनॉइड ट्यूमर लीवर में मेटास्टिसाइज होता है तो उस वजह से फिर ये उनकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी यहाँ पर लीवर में, और वो जो है ना फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में, मिसाल के तौर पर सेरोटोनिन है वो फ़ौरन विदाउट मेटाबॉलिज्म सिस्टमिक सर्कुलेशन में हेपेटिक वेन के थ्रू जाएगा। और जब ये हेपेटिक वेन के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन मिसाल इन्फीरियर वेना केवा में गया तो फिर ये डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम काज करेगा। मिसाल के तौर पर ये ब्रांकोस्पाज्म काज करेगा, ब्रांकोस्पाज्म, जिसकी वजह से वीजिंग, कैरेक्टरिस्टिक वीजिंग होगी। इसके अलावा क्यूटेनियस फ्लशिंग, ब्लड वेसल को डायलेट करेगा तो क्यूटेनियस फ्लशिंग होगी। उसके साथ साथ जितने भी अदर सिम्टम है, मिसाल के तौर पर जब ये हार्ट को, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, तो उनमें जो राइट साइड है हार्ट का, ये वहाँ पर राइट साइड की फाइब्रोसिस करता है, क्योंकि वहाँ पर कोलिजन की जो ग्रोथ, कोलिजन का जो कोलिजन डिपोजिशन है वो बढ़ जाता है। इस वजह से राइट साइडेड कार्डिक वालो फाइब्रोसिस बन जाता है और कार्डिक वालों में वेजिटेशंस भी बन जाते हैं। लेकिन लेफ्ट जो हार्ट है वो महफूज रहता है, क्योंकि जो लेफ्ट हार्ट को सप्लाई है वो हमें पता है कि लंग्स से है, यानी लंग्स जो है ना वो लेफ्ट हार्ट में जो सप्लाई आती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेफ्ट हार्ट को आता है। और लंग्स में हमें पता है कि वहाँ पर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज होता है। वो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो है ना वो इस सेरोटोनिन को मेटाबोलाइज करता है।
इस कंपाउंड में और फिर ये यूरिन में सिक्रेट होता है और इस वजह से सेरोटोनिन के सिम्टम नहीं आते। लेकिन इसमें सिम्टम इस वजह से आते हैं कि चूंकि यहाँ पर तो लीवर में मोनो अमाइन ऑक्सीडेज ने उसको मेटाबोलाइज नहीं किया, हुआ ओरिजिनल फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन में आया और उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम काज किए, जिन्हें मैंने आप लोगों को बताया कि ये फ्लशिंग काज करता है, ब्रोंकोस्पाज्म, वीजिंग काज करता है, डायरिया मोस्ट कॉमन, रिकरेंट एपिसोडिक डायरिया काज करता है। इसके अलावा ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी काज करता है, क्योंकि ये जो ट्यूमर होते हैं कार्सिनॉइड ट्यूमर, ये मोस्टली डिस्मोप्लास्टिक रिएक्शन करते हैं, तो उस वजह से पैरो हार्ड मास बनाते और वो जीआईटी में ऑब्स्ट्रक्शन भी काज करते, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन काज करते। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइनोपैथीज, यानी क्योंकि ये हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर होते हैं तो ये डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट करते हैं। मिसाल के तौर पर कार्सिनॉइड सिंड्रोम जो हमने बताया, कोशिंग सिंड्रोम, ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम जिसमें गिस्टीन ज़्यादा बनता है, हाइपर इंसुलिनिज्म जिसमें इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होता है। तो ये डिफरेंट सिम्टम काज करते हैं ड्यू टू, क्योंकि ये मुख्तलिफ हार्मोन सीक्रेट करता है तो उस बुनियाद पर यह डिफरेंट सिम्टम काज करता है। और इसी क्लिनिकल फीचर के बुनियाद पर ये फिर दो टाइप का हो सकता है, या तो फिर फंक्शनल हो सकता है, यानी वो कार्सिनॉइड ट्यूमर जो कि हार्मोन पैदा करते हैं उसको हम फंक्शनल कार्सिनॉइड ट्यूमर बोलते हैं, और या फिर नॉन फंक्शनल हो सकता है जो कि कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं करता। तो ये क्लिनिकल फीचर इस बुनियाद पर हो गए कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन वाजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड वगैरह सेरोटोनिन वगैरह सिक्रेट करते, तो जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हैं तो वो फिर अपने सिम्टम काज करते हैं। लेकिन ये जो सिम्टम है ये 10% केसेस में सिर्फ होते हैं, क्योंकि बाकी 90% केसेस में मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट करते हैं वो वहाँ पर लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं, इस वजह से वो अपना इफेक्ट शो नहीं करते। लेकिन जब ये कार्सिनॉइड ट्यूमर लीवर को मेटास्टेसाइज हो जाए तो फिर लीवर उनको मेटाबोलाइज नहीं करेगा, तो फिर वो ओरिजिनल फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएंगे और वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम काज करेंगे। अब हम इसके डायग्नोसिक की तरफ आते हैं, तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि चूंकि मेजर ये सेरोटोनिन को सिक्रेट करते हैं और जो सेरोटोनिन है ये मोनो अमाइन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है इसको 5-HIAA जो इसका जो मेटाबोलाइट है एंडोल एसिटिक एसिड, इसमें ये मेटाबोलाइज करता है तो फिर ये यूरिन में सिक्रेट होता है यूरिन में। तो हम इस तरह करते हैं कि 24 आवर यूरिन को लेते हैं और उसमें फिर 5-HIAA जो मेटाबोलाइट है इसके लेवल को मालूम करते हैं। अगर ये हमारे पास 5-HIAA जो है ना ये 25 मिलीग्राम पर 24 आवर, अगर इससे इसका लेवल ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये कार्सिनॉइड ट्यूमर है जो कि सेरोटोनिन को सिक्रेट करता है और फिर वो मेटाबोलाइज होता है 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड में। तो ये इसका मतलब ये है कि हम 24 आवर यूरिन को लेते हैं और उसमें फिर 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड के लेवल को मालूम करते हैं। अगर वो 25 mg पर 24 आवर से ज़्यादा गया तो उसका मतलब ये है कि ये कार्सिनॉइड ट्यूमर है। ये तो डायग्नोसिस हो गया। इसकी फिर हम ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग में ये है कि ये WHO ने डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडिंग इसकी किए। उस ग्रेडिंग के मुताबिक ये सबसे पहले जो ग्रेडिंग है वो है टिपिकल, उसमें ये टिपिकल या बिनाइन कार्सिनॉइड ट्यूमर, एटिपिकल कार्सिनॉइड ट्यूमर, लो ग्रेड या वेल डिफरेंशिएटेड कार्सिनॉइड ट्यूमर, हाई ग्रेड या लेस वेल डिफरेंशिएटेड कार्सिनॉइड ट्यूमर। लो ग्रेड और हाई ग्रेड ये हो गई, और इसके अलावा अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनॉइड ट्यूमर और लार्ज सेल कार्सिनॉइड ट्यूमर और गॉबलेट सेल कार्सिनॉइड ट्यूमर। ये जो लो ग्रेड और हाई ग्रेड कार्सिनॉइड ट्यूमर है इसको स्मॉल सेल कार्सिनॉइड ट्यूमर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो सेल होते हैं ये उसी तरह होते हैं जिस तरह स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि उसमें कैरेक्टरिस्टिक सेल होते हैं जिसमें स्मॉल सेल होते हैं, राउंड ब्लू सेल, तो उसी तरह इसके जो सेल होते हैं वो भी स्मॉल सेल कार्सिनोमा की तरह होते हैं। ये तो ग्रेडिंग हो गया WHO का। इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, यानी यहाँ पर जो हम सेल को अगर देखते हैं तो वो स्मॉल सेल होते हैं और राउंड न्यूक्लियस होता है और स्कैंटी साइटोप्लाज्म उसका होता है। और यहाँ पर जो क्रोमेटिन होते हैं वो फाइन भी हो सकते हैं और कोर्स क्रोमेटिन भी हो सकते हैं, तो दोनों का मिक्सचर होता है। सो जैसे यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न बनता है उसको साल्ट एंड पेपर पैटर्न बोलते हैं, साल्ट पेपर पैटर्न। ये MCQs में आता है। यहाँ पर यानी जो फाइन क्रोमेटिन भी हो सकते हैं और कोर्स क्रोमेटिन भी आपस में कपल इंटरमिंगल हो सकते हैं, तो उस वजह से जो स्पेसिफिक पैटर्न बनता है उनको कहते हैं साल्ट एंड पेपर पैटर्न। इसके अलावा यहाँ पर जो सेल होते हैं वो आइलैंड्स भी बना सकते हैं, ट्रेबिकोली भी बना सकते हैं, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, स्ट्रैंड्स भी बना सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ उसके मॉर्फोलॉजी हो सकते हैं। इसके अलावा जो ट्यूमर सेल होते हैं वो मोनोटोनस होते हैं। मोनोटोनस का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म सेल एंड शेप, यानी सारे सेल का जो शेप और होता है साइज वो तकरीबन इस तरह होता है सेम।
तो स्मॉल सेल, राउंड न्यूक्लियस, राउंड ब्लू न्यूक्लियस और स्केंटी साइटोप्लाज्म, और उसमें जो क्रोमेटिन होता है वो फाइन भी हो सकता है और कोर्स भी हो सकते हैं। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी हो गई। इसके अलावा हम इसके एसोसिएशन को देखें तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ अदर कंडीशन के साथ एसोसिएटेड है। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म का जो एक सिंड्रोम है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर का, ये वहाँ पर जो टाइप 1 सिंड्रोम है वो उसके साथ ये भी एसोसिएटेड है। इसके अलावा जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, उनके साथ भी ये एसोसिएटेड है, जिसमें हमारे पास जो एंट्रल जी सेल होते हैं वहाँ पर उसकी हाइपरप्लेज यानी वो गेस्ट्रिन ज़्यादा सिक्रेट करते हैं। इसके अलावा ये जो है ना अदर कंडीशन, मिसाल के तौर पर जो एंडोक्राइन सेल हाइपरप्लेजिया, एंडोक्राइन सेल की अगर हाइपरप्लेजिया हो जाए तो उनके साथ भी ये एसोसिएटेड है। इसके अलावा जो हमारे पास एट्राफी होती है स्टमक की, म्यूकोजा की, उनके साथ भी इसका एसोसिएशन है। अच्छा, इसके जो ट्यूमर मार्कर होते हैं यानी इसके थ्रू भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले है क्रोमोग्रेनिन ए, यानी यहाँ पर जो सेल होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्यूल होते हैं जिसमें क्रोमोग्रेनिन होता है। उसके साथ साथ साइनेप्टोफाइजिन, ये भी एक ट्यूमर मार्कर है कार्सिनाइड ट्यूमर का। उसके साथ साथ जो ट्यूमर स्पेसिफिक एनोलेज है, ये भी हम एक ट्यूमर मार्कर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए। तो ये सारा कार्सिनाइड ट्यूमर के बारे में डिटेल हो गया, यानी उसका लोकेशन, सिम्टम, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस, ये हमने सारे पढ़ लिए कि ये तो जो है ना मोस्टली ये जीआईटी में होता है और फिर लंग में होता है। जीआईटी में ये मोस्टली मिड गट में होता है और फिर मिड गट में ये अपेंडिक्स में मोस्ट कॉमन होता है, जबकि लंग में ये ट्रैक्ट ब्रोंकियल ट्री में और लंग में बजाते खुद भी हो सकता है। और इसके जो क्लिनिकल सिम्टम है, ये चूंकि डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, तो 10% केसेस में जब वो हार्मोन जब ये लंग में लीवर में कार्सिनोमा जो ट्यूमर मेटास्टेसाइज होते हैं तो ये वहाँ पर अपने डिफरेंट टाइप ऑफ क्लिनिकल फीचर को शो होते हैं। इसके जो मेटास्टेसिस है उसको अगर हम देखें तो ये स्टमक, इलियम और कोलोन के जो कार्सिनाइड ट्यूमर होते हैं ये मोस्टली मेटास्टेसाइज होते हैं लीवर को, जबकि रेक्टम और अपेंडिक्स में जो कार्सिनाइड ट्यूमर होता है वो मेटास्टेसाइज नहीं होता। जबकि ये जो कार्सिनाइड ट्यूमर में जो कार्सिनाइड सिंड्रोम होता है ये 60 ईयर के जो 6th डिकेड यानी 60 ईयर ऑफ एज, लेट एज में इसके सिम्टम आते, डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। और फिर इसको न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर भी बोलते हैं कार्सिनाइड ट्यूमर को, क्योंकि यहाँ पर जो सेल होते हैं वो हार्मोन भी सिक्रेट करता है और ग्लैंड की तरह न्यूरॉनल सेल की तरह भी इसके एक्शन होते हैं। मिसाल के तौर पर जीआईटी में जो कॉल्चिट्स की सेल है, इसके अलावा थायराइड में जो सी सेल है, तो ये सारे न्यूरो एंडोक्राइन सेल होते हैं। इस वजह से ये फिर डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने आपको लोगों को ये भी बताया कि यहाँ पर जो हार्ट में राइट साइडेड वाल्वुलर फाइब्रोसिस होती है, जिसका जो वजह है वो इंक्रीज्ड कोलेजन है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि चूंकि ये हार्ट को राइट साइड से फिर डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन आता है, इस वजह से ये वो इफेक्ट होता है और उसकी वजह से ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होती है और पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस होती है। जबकि लेफ्ट साइड महफूज रहता है क्योंकि लंग से डायरेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड को आता है और लंग में मोनो अमाइन ऑक्सीडेस होता है, तो फिर वो उसको मेटाबोलाइज करता है सेरोटोनिन को 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड में।